हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के विषय में, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम डीएनए के विषय में जान लें और इस लेसन में इस जो पूरा चैप्टर है इसमें डीएनए के विषय में बहुत अच्छे से जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी को आप जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं एंड हेरिडिटी मटेरियल एंड जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी मटेरियल्स आर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी जो भी माता पिता से संततियों में पहुंचाते हैं, कौन? तो डीएनए, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ डीएनए, तो आप ये बता सकते हैं। अगर सबसे पहले डीएनए की हम बात करें, किसने डिस्कवर्ड किया, किसने बताया डीएनए के विषय में, ठीक है। तो डीएनए वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय द बायोलॉजिस्ट फ्रीडरिक मिक्सचर इन 1869। तो फ्रीडरिक मिक्सचर जी ने सबसे पहले इसे बताया था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे। और जो उन्होंने रिसर्च के दौरान, किस रिसर्च के दौरान? तो वाइट ब्लड सेल्स में इसे ऐसे कुछ संरचना थी, ऐसी संरचना जो है देखी थी, किसमें? तो न्यूक्लियस के अंदर। आप जानते हैं WBC में न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी संरचना मिली थी उन्हें, और उसे ही इन्होंने जो हमारे जो बताया मैंने नाम फ्रीडरिक मिक्सचर, इन्होंने इसे नाम दिया था किसका? तो इसे जेनेटिक मटेरियल का ही इन्होंने इसी को जेनेटिक मटेरियल कहा था। पहले उसका नाम न्यूक्लिन पड़ा था, उसके बाद इसे ही न्यूक्लिक एसिड बोला गया, ठीक है। तो बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। उन्होंने बताया कि द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उन्होंने कहा जो डीएनए है ये डबल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। एंड डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रक्चर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज लेटर डिस्कवर्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक के जो एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके दौरान उन्होंने बताया था कि ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फाइनली ये प्रूव्ड हो गया था। फाइनली इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बताया जा रहा है यहाँ पे जो डीएनए है वही रिस्पांसिबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है वो डीएनए में ही स्टोर होती है, ये प्रूव्ड हुआ। न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं जो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर किन किन फॉर्म में? एक तो डीएनए होता है, दूसरा आरएनए, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे किसमें डीएनए पाया जाता है, किसमें आरएनए पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कैसे बना होता है? फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर एंड फॉस्फेट। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख रहे हो कि ये एक शुगर है। क्या है ये? एक शुगर है, ठीक है। और ये जो शुगर है, ये शुगर जो होती है ये पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो जुड़ा तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यहाँ पर इसे फिफ्थ कार्बन पे, जैसा कि आप जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पर 4 है और ये यहाँ पर 5 होता है। तो फिफ्थ कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये तीनों मिलाकर के जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यही न्यूक्लियोटाइड जैसे कि आप ये देख रहे हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो जब जुड़ेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस न्यूक्लियोटाइड से क्या होगा? दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो वो जो होगा वो कहाँ पे जुड़ेगा? तो ये न्यूक्लियोटाइड इससे जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये इससे यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। यहाँ पर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से सेकंड न्यूक्लियोटाइड भी जब जुड़ेगा
फास्फोएस्टर बॉन्ड से, तब इसे जब एक न्यूक्लियोसाइड दूसरा न्यूक्लियोसाइड जुड़ता है तो हम इसे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप।